मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नियाज़ खान जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि नियाज़ खान जी जब भी कोई ट्वीट करते हैं या बयान देते हैं या कोई पुस्तक लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं। और अब इस बार जो उन्होंने अपनी ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक का जब पार्ट 2 लिखा है वो भी काफ़ी चर्चाओं में है क्योंकि इसमें बॉलीवुड को भी निशाने पर लिया गया है और ब्राह्मण समाज को लेकर काफ़ी इसमें बात की गई। हमारे साथ बात करने के लिए नियाज़ खान साहब हैं। सर, आपकी जब भी कोई पुस्तक आती है या फिर आप ट्वीट करते हैं या आप कोई बयान देते हैं बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार तो आपने बॉलीवुड को ये तक कह दिया कि ये सनातन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। देखिए, पूरी तरह सही है, मैंने लिखा भी है बॉलीवुड के ऊपर। और नुकसानदेह इसलिए है कि आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका सब ये अश्वेत देश कहलाते हैं जहाँ 6.5 अरब लोग रहते हैं। इन सब धर्मों की संस्कृति को खा लिया है क्योंकि हॉलीवुड की नकल करते हैं लोग, आधे कपड़े पहनते हैं, आपको अपने धर्म प्रति जो हीन भावना पैदा कर देते हैं। आप शिखा रखने में डरते हैं, धोती पहनने में आपको डर लगता है, आप जीन्स पहनने में अच्छा महसूस करते हैं, आधे कपड़ों में गर्व महसूस करते हैं। ये आपका सनातन, अगर आप सनातन धर्म के हो, भारत के रहने वाले हो, प्राचीन, आपको गर्व कभी होना नहीं चाहिए इन चीज़ों पर। आपको गर्व तब होगा जब अपनी चीज़ें ले। दूसरी चीज़ कि दूसरों को दी हुई चीज़ है, अगर पाश्चात्य कल्चर हमको कुछ दे रहा है तो हमारा तो नहीं है। मेरा वही कहना है कि चूंकि ये विदेशी नकल करके लाते हैं, सारे हॉलीवुड की नकल करते हैं, विदेशी वैल्यूज़, विदेशी आदर्श, नंगापन, इसलिए मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया भारतीय संस्कृति का। लेकिन अब सख्ती करना बहुत ज़रूरी है ताकि और अधिक सनातन धर्म का नुकसान न पहुँचा पाएँ। एक और बात सर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने कहा कि लोकतंत्र गोरों का बनाया हुआ है और अब जो है वो धर्मतंत्र की बहुत ज़रूरत है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोकतंत्र की नहीं धर्मतंत्र की ज़रूरत है? देखो, इसमें किताब में लोकतंत्र को डिनाई नहीं किया गया, मना नहीं किया गया। कहा गया है कि दोनों को मिला करके हम बेस्ट गुण जो दोनों के हैं वो दोनों शामिल करके और बेहतरीन हम बनाएंगे। और हमारी पूरी व्यवस्था के अंदर जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो सब सर्वोच्च शिखर पर बैठ के हर जगह मार्गदर्शन करेंगे, हर चीज़ को धार्मिक एंगल से व्याख्या हर चीज़ की जाएगी। कर्तव्यों पे केवल आपके अपने अधिकारों की मांग नहीं होगी, आपके कर्तव्यों पर भी फोकस किया जाएगा। और इसीलिए धर्मतंत्र, लोकतंत्र और धर्म का मिला करके एक बेहतरीन स्वरूप हो जाएगा जिसमें दोनों कमियां नहीं रहेंगी और बेहतरीन मॉडल रहेगा भारत के सनातन के हिसाब से। सर, इसके अलावा आपने प्रेम पर भी बात कही है, प्रेम को लेकर भी सवाल उठाएं कि आज और आने वाला कल किस तरह से। देखिए, आप देख लें, अच्छा जब हम इसको कहते नहीं खुलेआम प्रेम होना चाहिए तो इसमें भी दोषी बॉलीवुड है क्योंकि बॉलीवुड में जो गंदगी दिखाता है हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती है। अरे भाई, आपकी धार्मिक संस्था है, विवाह तो एक आपकी संस्था है, बहुत पवित्र संस्था है, इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम बनाए गए आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ही है। अब 16, 17 साल के लड़के कैरियर खराब कर घर से भाग जाते हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई नस काट रहा है, बच्चों पूरा गार्जियंस का पूरा जीना मुश्किल कर दे रहे हैं लोग। तो भाई अपने ढंग से बालिग हो जाओ। आपकी हिंदू पद्धति, हमारे मुस्लिम पद्धति है, माँ बाप को सिलेक्ट करने दो, विधिवत तरीके से आप शादियाँ करो। आप देखिए दुष्परिणाम पर डे पेपर के अंदर इसी दुष्परिणाम की खबरें भरी रहती हैं। मेरा मतलब है कि जो व्यवस्था शादी की ऑलरेडी व्यवस्था धार्मिक पद्धति से दी गई है उसके हिसाब से करना चाहिए। सर, एक और बात यह है कि वैसे तो आप नियाज़ खान हैं, धर्म से मुस्लिम हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में, और अक्सर जब भी आप लिखते हैं तो वो ब्राह्मण समाज को लेकर लिखते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह? देखिए, ब्राह्मण आपके भी गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। अब भगवान ब्राह्मण ने जब वर्ण बनाए, 4 वर्ण बनाए, धर्म की पूरी जवाबदारी ब्राह्मणों को दी गई है। अब जब हम कहते हैं कि नहीं नियाज़ खान साहब गलत हैं तो फिर भगवान ब्रह्मा ने जो व्यवस्था दी थी क्या हम उसको डिनाई कर रहे हैं? क्या भगवान ब्रह्मा के अस्तित्व को हम नहीं मानते हैं? क्या सनातन सिस्टम नहीं मानते? क्या हम वेद? तो आपको ये सब को डिनाई करना पड़ेगा ना। मैं तो वेद मानता हूँ, ना भगवान ब्रह्मा के बनाए गए व्यवस्था को मैं मानता हूँ, मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ, मैं तो अंग्रेज़ की जो व्यवस्था उस पर विश्वास करता हूँ, ये आपको कहना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं जो बता रहा हूँ आपको वो पूरी तरह से जीने का आधार यही है और इसी सिस्टम में रह करके आप अपना पाएंगे। अदरवाइज नकल करते करते दूसरे में चले जाएंगे। जो आपके हाथ में दिया गया बहुत बड़ी संपदा है आपके पास, वो भी आप खो देंगे, आध्यात्मिक शक्ति। सर, अक्सर जब भी आपके कोई बयान आते हैं या ट्वीट आते हैं या पुस्तक आप जब भी लिखते हैं तो अब बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। और इस बार भी आपने ब्राह्मणों को लेकर जो बातें लिखी हैं, आपने बॉलीवुड को लेकर जो लिखा, लोकतंत्र को लेकर जो लिखा, वो भी काफ़ी चर्चाओं में है और विवाद भी खड़ा हो सकता है। तैयार हैं आप सर? नहीं, विवाद करने तो कुछ नहीं होता। किताब तो आ गई मार्केट में ना, किताब आ गई, पढ़ो। पढ़ने विवाद करने के पहले किताब पढ़ के विवाद करना चाहिए। जो केवल न्यूज़ पढ़ के विवाद करता है तो किताब पढ़ लेकर के उसको विवाद करना है। तो सर, इससे पहले आपने मदरसों को लेकर और मुस्लिम समाज के बच्चों को लेकर भी आपने हिदायत दी थी, ये कहें कि एक तरह से सलाह दी थी, किस तरह से थी सर?
नहीं, मेरा कहना था कि मदरसे के अंदर विज्ञान ही पढ़ाया जाए, विज्ञान के साथ धार्मिक शिक्षा भी चले, तो बच्चा लॉजिकल या तार्किक क्षमता बच्चे के अंदर डेवलप होगी, वो बेहतर सिटीजन हमारे देश का तैयार होगा। केवल लंबे समय तक एक धार्मिक शिक्षा देने से बुद्धि कहीं ना कहीं संकीर्ण हो जाती है, वो खुल के सोच नहीं पाता है। और यही नहीं, हर धर्मों के साथ यही है कि सबके साथ विज्ञान जरूर पढ़ाएं, ताकि बच्चे की तार्किक क्षमता डेवलप हो उसका, और बेहतर ढंग से सोच करके बेहतर निर्णय ज़िंदगी में ले सके। इसलिए मैंने कहा था मदरसे में साइंस ही पढ़ाया जाए। सबसे आखिरी एक हिदायत आपने ये भी दी थी कि मुस्लिमों को वेजिटेरियन भी होना चाहिए, मतलब नॉन वेज के से थोड़ी दूरी रहे और वेज की तरफ। बिल्कुल होना चाहिए। आज जो पर्यावरण टेम्परेचर आप देख रहे हो, जो 55 डिग्री अरब में पहुंच गया है, 48, 43, 44 जो टेम्परेचर हो रहा है, आपको पता नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में कई करोड़ जानवर पर डे मारे जाते हैं खाद्यान्न के लिए। और जब आप इसको खाते हो तो आपके पेट से CFC गैस, मीथेन गैस, आपका CO2 गैस, ये सब चीज़ें सीधा ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जो टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। अगर आप सीधा वेजिटेरियन हो जाएंगे तो 2-4 साल में धरती टेम्परेचर कम हो जाएगा। बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि जब शाकाहार आप करते हैं तो धरती माँ की सेवा कर रहे हैं आप। ठीक, बहुत धन्यवाद। ये वरिष्ठ IAS नियाज़ खान साहब हैं और इनका यही कहना है कि अभी जो पुस्तक आई है उसको लेकर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, लोग अगर पढ़ेंगे तो समझेंगे। और ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने कई तरह की बात जो बताई है, आपने सुना पूरा विस्तार से कि किस तरह से बॉलीवुड से जो है वो आने वाले वक्त में समाज को, धर्म को, लोगों को, इंसानियत को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर को बताते हैं वो बहुत नुकसानदेह है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।